मिल्खा सिंह का सबको नमस्कार और प्यार। हिंदी में दो चार लफ्ज कहूं, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा ना? हिंदी को प्रमोट करने के लिए आप हैरान होंगे कि मैंने दुनिया में करीबन कोई 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं और जहां भी इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में ही दिया है। मैं ये समझता हूं कि जब दुनिया के बाहर के लोग, जर्मन, जापानीज, रशियन हिंदुस्तान में आते हैं और अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हमें हिंदुस्तान के अंदर हिंदी बोलते हुए संकोच नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। बड़ी हिम्मत है चोगले फैमिली की और आपके प्रिंसिपल की, जो मिल्खा सिंह को यहां ले आए। जब से फिल्म आई है तकरीबन कोई 300-400 लेटर रोज का आता है दुनिया भर से, बाहर से जितने भी इंडियन बाहर रहते हैं उनके भी लेटर आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आई है, इंग्लैंड आई है, अमेरिका में आई है, मगर अब मैं कहीं जा नहीं पाता। उसकी वजह यह है, एक तो एज है, 85 के आसपास जा रहा हूं, बैक एक रहती है, नज़र भी कुछ कमज़ोर है। अब आप सामने बैठे हैं तो मुझे आपके चेहरे जो हैं वो धुंधले नज़र आते हैं, साफ नज़र नहीं आते। मगर फिर भी मैंने सोचा कि चोगले कॉलेज के अंदर जाने से हो सकता है कि मिल्खा सिंह को देख के किसी बच्चे को चिंगारी लग जाए और वो मिल्खा सिंह बन के दिखा दे। अब आया हूं तो दो चार लफ्ज कहने पड़ेंगे। इज्जत के लायक विजय चोगले जी, उमा चोगले जी, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहबान, चोगले फैमिली मेंबर्स, प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, ये मेरी आदत नहीं कि मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर ज़्यादा लंबी स्पीच करूं, पर फिर भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि चोगले कॉलेज वालों ने यहाँ पे मुझे बुलाया है, इतनी बड़ी इज्जत दी है, इस फैमिली ने मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। पता नहीं क्या बात है, जिस फंक्शन पे भी जाता हूं मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मगर मुझे एक बात का दुख है। वो दुख ये है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए। 60 साल के अंदर हम 120 करोड़ आबादी में से एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। मुझे इस बात का दुख है। दुख ये है कि मैंने दुनिया के अंदर 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी और उसमें से 77 जीती, और रोम ओलंपिक के अंदर जब मैं जाने लगा, हर दुनिया के आदमी के मुंह पे नाम ये था कि अगर 400 मीटर कोई जीतेगा रोम ओलंपिक के अंदर तो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि आदमी का रिकॉर्ड बन जाता है। लगातार मैं सारी रेसेस, इंटरनेशनल रेसेस जीत रहा था। वो रेस में गलती हुई, गलती होने की वजह से मेरी बैड लक नहीं बल्कि इंडिया की बैड लक थी कि वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया। मैं तिरंगा झंडा नहीं लहरा पाया और नेशनल एंथम नहीं बजा पाया। अब हमेशा मेरे दिल में यही ख्वाहिश रहती है कि मैं ये दुनिया छोड़ने से पहले देख के जाऊं कि कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की इस देश में से उठना चाहिए कि वो तिरंगा झंडा और वो नेशनल एंथम बजाए और एथलेटिक के अंदर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दे। एक शेर मैं आपको उर्दू का सुना देता हूं
क्योंकि मेरी हिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री, मोदी जी की हिस्ट्री मिलती जुलती है। आज लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसकी हिम्मत है, उसके अंदर विल पावर है। अगर विल पावर नहीं होती तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाता। ये मिल्खा सिंह की हिम्मत है, इसने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा, इसने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, इतने सीरीज से जीती। मिल्खा सिंह मौत से लड़ा है, तब जाके यहां पहुंचा है। ये कोई छोटी चीज नहीं है एथलेटिक के अंदर गोल्ड मेडल लेना जो है। मैं समझता हूं कि जब से इंडिया आजाद हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं 1947 से लेके आज तक एथलेटिक में हमको मेडल नहीं मिला है। गोल्ड की तो अलग बात है, सिल्वर नहीं मिला है, ब्रॉन्ज भी नहीं मिला है। 3-4 लोग ऐसे हुए जो ओलंपिक फाइनल में पहुंचे। मिल्खा सिंह पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे गुरबचन सिंह रंधावा इन 1964 ओलंपिक्स, तीसरे नंबर पे श्री राम सिंह जिसने 800 मीटर फाइनल के अंदर वहां पहुंचा मॉन्ट्रियल के अंदर। उसके बाद पीटी उषा आई चौथे नंबर पे, पीटी उषा का नाम साहब ने सुना होगा, उससे भी मेडल मिस हो गया। उसके बाद अंजू जॉर्ज आई, उससे भी मेडल मिस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं। अगर आप ये सोचें टैलेंट की कमी है तो ये आदमी कैसे पैदा हो गए? फाइनल के अंदर एथलेटिक के अंदर आना आसमान को छूने वाली बात है। तो बच्चों, मैंने आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं, वो सुना देता हूं। वो शेर उर्दू का ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर ये हाथ की लकीरें आप ज्योतिषी को दिखलाएं जाके, ज्योतिषी आपको दुनिया से बड़ा आदमी बना देता है। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आप होम मिनिस्टर बन जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, मगर मैं इस चीज के अंदर बिलीव नहीं करता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है, उसका मीनिंग क्या है वो बताना चाहता हूं कि ये हाथ की लकीरें जो है इंसान अपनी मेहनत से, विल पावर से चेंज करता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, जिस इंसान के अंदर करैक्टर है, जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आज मिल्खा सिंह की मिसाल और मोदी जी की मिसाल आपके सामने। तो मैं ये चाहता हूं बच्चों, आज यहां पे पाकिस्तान की बात आती है, आपको नहीं मालूम कि मैं 3 बार जिंदगी में रोया हूं। पहली बार रोया जब मेरे मां बाप मेरी आंखों के सामने मारे, उनकी गर्दनें उतारी गई मेरी आंखों के सामने। जो गांव में रहते थे, जिनको मालूम ही नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान का मतलब क्या है, गांव में रहने वाले रिमोट विलेज एरिया के अंदर, ना वहां पे कोई न्यूज़पेपर है, ना वहां पे कोई टेलीफोन है, ना कोई चीज ऐसी है जो खबर आपको दे सके कोई भी आदमी। जो गांव से सिटी में जाते थे सौदा लेने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहां से न्यूज सुन के आए भाई इंडिया पाकिस्तान बन रहा है। क्या है इंडिया पाकिस्तान? हम कहां जाएंगे गांव छोड़ के, कहां रहेंगे? तो वो लोग बेचारे वहीं पे मरे, क्योंकि उनके पास कोई साधन ही नहीं था निकलने का। वहां पे मार दिए गए, सारा का सारा गांव मार दिया गया। एक तो मैं आया जब वहां से गाड़ी पे बैठ के, छत के गाड़ी पे बैठ के, आपने फिल्म में भी देखा होगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर मिल्खा सिंह पड़ा रहा। ना रोटी खाने के लिए है, ना कपड़ा पहनने के लिए है, ना कोई जॉब है। यहाँ लाश पड़ी, यहाँ बॉडी पड़ी हुई है, वहां बॉडी पड़ी हुई है, उसी में जहां जगह मिलती है वहां पे थोड़ा सा लेट लो। तो बहुत तकलीफें देखी हैं मिल्खा सिंह। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक तो मैं तब रोया कि रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठा हुआ अकेला आदमी रो रहा है, क्या करें, मां बाप नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई साथी नहीं है वहां पर। दूसरी बार रोया मैं जब रोम ओलंपिक के अंदर मेडल मिस किया, वो सारी रात रोता रहा। मैंने कहा मेरी 12 साल की मेहनत आज जाया चली। वो हुआ क्या, रेस में जीत सकता था, आराम से जीत सकता था। रेस के अंदर गलती हुई कि जब मैं 250 यार्ड पे पहुंचा तो सबसे आगे था मैं, और मेरे दिमाग में ये बात आई कि मिल्खा सिंह तो इतना तेज दौड़ रहा है कि हो सकता है कि तू ये रेस खत्म न कर पाए। तो जिस स्पीड में मैं जा रहा था, उस स्पीड को मैंने, रिदम जो था उसको कंट्रोल किया। जब कंट्रोल किया, वो पीछे लड़के जो आ रहे थे उन्होंने कहा मिल्खा सिंह आगे जा रहा है, तो उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, वो उसी स्पीड में आगे निकल गए।
और जब एक बार आप रिदम टूट जाए आपका, तो दोबारा पिकअप करना बहुत मुश्किल होता है। आप कार से आइडिया लगा सकते हैं कि आप एक कारें जो दौड़ रही हैं, आप एक कार को थोड़ी सी ब्रेक लगा दो तो वो पीछे रह जाएगी, दूसरी कारें आगे निकल जाएंगी। तो मैंने बहुत कोशिश की उनको पकड़ने की, बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी बैड लक थी, इंडिया की बैड लक थी, वो मेडल चला गया। तीसरी बार रोया मैं जब ये फिल्म बनाई। जो फिल्म की जब मैं स्टोरी देखता हूं अपनी आंखों में आंसू आ जाते। मिल्खा सिंह जेल मैंने काटी, धक्के जिंदगी में मैंने इतने खाए, 3-4 बार मैंने आर्मी में जाने की कोशिश की, मुझे नहीं लिया गया। उस टाइम भी रिश्वत चलती थी, उस टाइम भी पैसा चलता था और सिफारिश चलती थी। 50 पोस्टें निकली हैं और वहां पे 3,000-4,000 आदमी पहुंचा हुआ। जिसकी सिफारिश होती थी, जिसका पैसा होता था, उसको यस कर देना, दूसरे को, हालांकि फिजिकली आई एम वेरी फिट, एवरीथिंग मेरा ठीक था, सब वेट हाइट सब कुछ ठीक था, मगर मेरी छाती पे कांटा मार दिया जाता था, बाहर चलिए बाहर चलिए। 3-4 बार हम 3-4 लड़कों ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वहां रिक्रूटिंग ऑफिस था दिल्ली में, वहां जाते थे और रिजेक्ट हो गए। तो वो चीजें जब याद आती हैं, जेल में चला गया, क्या 2 पैसे की टिकट, 2 पैसे क्या चीज होती हैं उस जमाने में, 2 पैसे भी बहुत बड़ी चीज थी। शादरा से दिल्ली आना, रास्ते में स्पेशल चेकिंग हुई रेलवे ब्रिज के ऊपर, क्या नाम, ब्रिज के ऊपर, वहां पकड़े गया मिल्खा सिंह विदाउट टिकट, उठा के उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। जुर्माना कितना था? 5 रुपए। वो मेरी सिस्टर ने, आपने देखा होगा कि कान की बालियां बेच के, और उसने मुझे जेल में से आके छोड़ा। तो जब भी ये मैं देखता हूं फिल्म, आज भी यहां बैठे बैठे इमोशनल हो गया, आंखों में आंसू आ गए। एक ब्लेजर लेने के लिए मिल्खा सिंह ने कितना हार्ड वर्क किया है, आप सोच भी नहीं सकते। खून पसीना मैंने बहाया है, मुंह में से खून जा रहा है, आपने देखा है लेक के अंदर जिस तरह से मैं ट्रेनिंग करता था, आपने देखा है कि किस तरह मैं पसीने की बात, एक बकेट पसीने की रोज निकालता था। और इन दिनों के अंदर, मई जून के अंदर 6 घंटे रोज दौड़ना, आप 5 मिनट दौड़ के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। 6 घंटे दौड़ना रोज, और बेहोश होकर गिर जाना, और भगवान से प्रेयर करनी कि मुझे आज बचा ले, मैं कल नहीं दौड़ू। इतना सिर में दर्द, पेट में दर्द, गिरा पड़ा है मिल्खा सिंह यहां पे, मगर कोच आता है, नहीं मिल्खा सिंह, तेरा इरादा कुछ और है, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, तूने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ना, चलना है आगे। गिरा पड़ा हूं नीचे यहां पे, 3 प्रोग्राम बना के लाया, 4 400 मीटर लगानी है और 51 सेकंड वाली लगानी है, और उसके अंदर चलना नहीं है। एक 400 मीटर लगाई, आके जॉगिंग करनी है, बीच में चलना नहीं। जॉगिंग करने के बाद आया, दूसरा 400 मीटर लगाया 51 सेकंड के अंदर। जब तीसरा लगाने का टाइम आता था, मैं कहता था कोई साहब मेरे से अब नहीं हो पाए, नहीं मिल्खा, ये छोड़ के बैठ गए हैं जितने भी लड़के हैं, इनको कोई नहीं पहचानेगा, तेरा नाम दुनिया में जाना है, खड़े हो। तो दोस्तों, जब चौथी लगानी तो गिर जाना, पागलों की तरह नीचे पड़ा हूं, बेहोश, वोमिटिंग हो रही है, सब कुछ, मगर मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। जो इंसान हिम्मत नहीं छोड़ता वो वाकई नाम कर जाता। तो हिम्मत जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूं कि आज फ्लाइंग सिख की बात होती है। फ्लाइंग सिख का खिताब जो मिला था, मुझे पाकिस्तान से मिला, जनरल अयूब से मिला था। इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। वो कैसे मिला कि उनका एक रनर था अब्दुल खालिक, आपने देखा होगा यहां से मूवी के। अब्दुल खालिक जो था, मिल्खा सिंह से पहले एशिया का बेस्ट रनर था, एशिया का बेस्ट एथलीट था। मैंने उसको टोक्यो के अंदर हराया 1958 के अंदर। तो वो हराया कैसे? क्योंकि वो दौड़ता था 100-200 और मिल्खा सिंह दौड़ता था 400 और 200। तो हुआ ये कि जब 200 मीटर में उसके साथ दौड़ रहा था तो लकली में जीत गया। और लकली, ये सही बात है, लक थी मेरी, मैं जीत गया। वो कैसे जीता कि मेरी राइट वाली लेग थी जो इसका मसल पुल हो गई, और ये टांग जो थी इस टांग में लगी, और मैं ऐसे टेप के ऊपर गिर रहा हूं। मैं चला गया रगड़ता हुआ, कम से कम 25-30 गज जो था ना, मैं इतनी स्पीड थी कि जब गिरा जमीन पे तो अभी तक भी मेरे चोटें हैं यहाँ पे, बाजू बहुत ज्यादा गहरा घाव है। तो वो मैं ऐसे गिर रहा हूं और वो टेप पे खड़ा हुआ है, टाइमिंग सेम है। और
2 घंटे उस जमाने में कहाँ ये वो हुआ करते थे कैमराज के भी एक स्टेप की फोटो लो सारी चीज, वो तो जजेस बैठे हुआ करते थे, टेप पे देखते थे वो क्या, उसके बाद फोटो वगैरह देखते थे कि कौन आगे। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया भी मिल्खा सिंह इंडिया का 200 मीटर में फर्स्ट आया और अब्दुल खालिक सेकेंड आया। तो उससे जो था अब्दुल खालिक को भी धक्का लगा और सारे पाकिस्तान को धक्का लगा कि हमारा बेस्ट स्पोर्ट्समैन जो है उसको मिल्खा सिंह कैसे हरा दिया। तो बच्चों, वो जब बात हुई तो अब पाकिस्तान के दिल में ये बात थी कि मिल्खा सिंह को किसी तरह से पाकिस्तान में बुलाया जाए और उसको यहां पे बीट किया जाए। तो जब इनविटेशन आया तो मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया वो आपको तो सबको स्टोरी मालूम है। तो जब वो सीन मुझे सामने याद आता था मेरे माँ बाप का, मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मिल्खा जी आपको तो पाकिस्तान जाना ही जाना, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है और खेलें जो हैं वो प्यार बढ़ाती हैं, खेलें जो हैं दोस्ती बढ़ाती हैं और आपने जाना ही जाना है। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने न्यूज़ दे दी, मैंने कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा दौड़ने के लिए। तो हमारी बस दिल्ली से चली नेशनल स्टेडियम से, उसके अंदर 40-50 हमारे जितने और खिलाड़ी थे वो भी मेरे साथ थे। तो वाघा बॉर्डर पे जब पहुंचे तो वाघा बॉर्डर के ऊपर उन्होंने एक जीप फूलों के साथ सजाई हुई थी। उन्होंने कहा जी अपनी बस में से जो है आप मिल्खा सिंह को निकालिए। तो मैं उतरा बस में से और उन्होंने मुझे जीप में खड़ा किया, हमारी बस पीछे पीछे आ रही है। तो दोनों तरफ तकरीबन कुछ 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाघा बॉर्डर से लाहौर का। तो दोनों तरफ लोग खड़े थे, पाकिस्तान का और इंडिया का झंडा लेके, और मैं जीप में खड़ा हूं और इस तरह से वेव कर रहे हैं मुझे, हजारों लोग खड़े हैं दोनों तरफ। तो इंतजार था कि अब अब्दुल खालिक के साथ दौड़ होगी मिल्खा सिंह की। तो जब मैं फ्लैटी होटल पहुंचा तो वहां पे एक उर्दू का अखबार पढ़ा। उर्दू के अखबार में लिखा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर, क्योंकि मैं उर्दू पढ़ता रहा। उर्दू जो है हमारे, मैं 4वीं क्लास मैंने जो की है, मुझे मौलवी पढ़ाया करता था मस्जिद के अंदर, मस्जिद में पढ़ता था। नीचे बैठते थे, कोई वहां पे टाट वगैरह नहीं, कुछ नहीं, नीचे बैठते थे। मौलवी जो बैठता था इतना सा थड़ा हुआ करता था, उसके ऊपर मौलवी बैठता था, पढ़ाया करता था। तो अब बात यह हुई कि जब वो मैंने पेपर पढ़ा कि इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर, अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की टक्कर, तो और जोश पैदा हुआ। मैंने कहा अच्छा देखेंगे जो भी। अब 2 साल के अंदर मिल्खा सिंह बहुत इंप्रूव कर गया। 58 की बात, उसके बाद 60 में दौड़ना है उसके साथ। वहां पे 60,000 आदमी स्टेडियम में बैठा था, 60,000 पीपल, और उसके अंदर 10,000 औरत बुरके वाली बैठी। बुरके वाली का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि वो जो जुआ हुआ जो स्टेडियम के अंदर, वो मैं आपको बात बताना चाहता हूं। स्टेडियम में पहुंचे, बेस्ट ऑफ लक एक दूसरे को कहना पड़ता है दौड़ने से पहले। तो अब्दुल खालिक और मैं, अब्दुल खालिक 100 मीटर जीत चुका था पहले, मैं तो 100 मीटर दौड़ता ही नहीं था, मैं 400 मीटर दौड़ चुका था, वही टोक्यो वाली बात थी, 200 मीटर में मुकाबला था। हुआ ये कि दौड़ जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था वहां हम खड़े हैं, ट्रैक सूट उतारा है। मैंने देखा भाई 3-4 मौलवी ऊपर से उतर के नीचे आ रहे हैं। मौलवी आए, माला उनके हाथ में थी, आके अब्दुल खालिक को कहते हैं खुदा हाफिज, खुदा आपको दुश्मनों से फतेह दे। जब ये लफ्ज मैंने सुने कि दुश्मनों से फतेह दे, तो वो वापस जा रहे थे। मैंने कहा मौलवी जी यहां आइए। मैंने बुला लिया वापस। मैंने कहा हम भी खुदा के बंदे हैं, मौलवी जी ये जो बात आपने कही है मुझे अच्छी नहीं लगी। हम यहां पे दोस्ती बढ़ाने के लिए आए हैं, हम प्यार बांटने के लिए आए हैं। आपने ये जो बात, नहीं खुदा आपको भी ताकत दे। तो वो जब रेस शुरू हुई तो जनरल अयूब वहां पे बैठे थे, प्रेसिडेंट थे, वो भी आए हुए थे रेस देखने के लिए और उन्होंने प्राइजेस बांटने थे। तो जब रेस उनके सामने से गुजरी तो अब्दुल खालिक मेरे से 1 गज आगे था, अभी 50 गज अभी और डिस्टेंस और पड़ा था। तो मैं उसको पकड़ रहा था अब्दुल खालिक। तो सारा स्टेडियम गूंज उठा, कमान अब्दुल खालिक, कमान अब्दुल खालिक। तो जब मैं उसके पास से निकला, 1 गज, 2 गज, 3 गज, 10 गज से मिल्खा सिंह ने उसको मारा
उसके पीछे से आके हमारा मक्खन सिंह था एक इंडिया का, उसने भी उसको बीट कर दिया। 3rd नंबर पे गया, 3rd नंबर पे गया तो गिर गया, आके रोना शुरू कर दिया। मैं गया उसको थापी दी, मैंने उठाया, मैंने कहा कोई बात नहीं अब्दुल खालिक, ये चीज़ें चलती रहती हैं, फिर अगले कंपटीशन में फिर मुकाबला होगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो हुआ ये कि अब डिमांड ये थी स्टेडियम में जितने लोग बैठे थे कि मिल्खा सिंह से कहा जाए कि वो स्टेडियम का एक चक्कर लगाए। जिस आदमी ने हमारे आदमी को यहाँ पे आके हराया है, हम चाहते हैं कि वो एक स्टेडियम का चक्कर लगाए। अब ये अखबार वालों ने, पेपर वालों ने लिखा है कि जब मैं जहाँ पे 10,000 औरत बैठी थी बुरके वाली, जब मैं उनके सामने से गुजरा ऐसे ऐसे करता हुआ, तो कहते हैं सब लेडीज ने बुरका ऐसे उठा के देखा कि ये आदमी जिसने हमारे पाकिस्तान के आगे अपने खा लिया। तो वो, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फ्लाइंग सिख का खिताब जो मिला वो ये हुआ कि जनरल अयूब जब आए विक्ट्री स्टैंड के ऊपर, मिल्खा सिंह फर्स्ट, मक्खन सिंह सेकंड, क्या नाम, अब्दुल खालिक थर्ड, तीनों विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं। जनरल साहब आ रहे हैं विक्ट्री स्टैंड के ऊपर गार्डन करने के लिए। मुझे कहते हैं मिल्खा जी, आज जब पाकिस्तान के अंदर दौड़े नहीं हो, पाकिस्तान के अंदर आके आप उड़े हो, आपको पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। और हमेशा मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, जहां भी जाता हूं ये कहता हूं कि ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है कि आज अगर मेरा नाम सारी दुनिया में एज फ्लाइंग सिख मशहूर है तो ये सारी चीज़ उनके लिए है और जनरल अयूब के लिए है जिन्होंने ये मुझे इनाम दिया। तो बच्चों, अगर मैं बोलना चाहूँ तो 2 घंटे लगा रहूँगा, आप बोर हो जाएंगे, मगर मज़ा तब है जितने खिलाड़ी इस कॉलेज के मुझे यहाँ पे मिले। मैंने आपका सारा कॉलेज विजिट किया है, इतना मज़ा आया, जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं मैं समझता हूँ कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं देखी। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आने का फ़ायदा तब है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी 1 साल है, 2 साल है, 4 साल है, तो मैं देख के जाऊँ कि इस कॉलेज में से आपने ऐसे स्पोर्ट्समैन पैदा किए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स पैदा किए हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम दुनिया भर में जाके ऊंचा किया है। तो मुझे इस बात की खुशी हो। तो एक बार फिर मैं चौगले फैमिली का, सबका, प्रिंसिपल साहब और जितने लोग यहाँ हैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत और मान यहाँ पे दिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. And now for the interactive session as promised. So, my volunteers, if you could just stick your hand on top, there are a lot of people who are willing to ask questions ready. So, if you could just give the questions to my volunteers, it would be appropriate. Thank you. Since sir spoke so much about hard work, willpower and determination, we can begin off a question which asks of that. I request Aisha Antao. May I have Aisha Antao a mic, if a mic could reach Aisha, and she could begin the interactive session with a question. Sir, you have first question. Sir, you believe in willpower, determination and hard work. Do you see that in today's generation whose life revolves around technology? वैसे इस बेटी ने अच्छा सवाल किया है कि जितना हार्ड वर्क हम लोगों ने किया है आजकल की जनरेशन शायद वो नहीं कर पाएगी। मैं हमेशा जहां भी जाता हूं यही कहता हूं कि आज के ज़माने में मिल्खा सिंह पैदा हुआ होता और जितना हार्ड वर्क मैंने उस ज़माने में किया है, अगर इस ज़माने में करता तो आने वाले 200 साल के अंदर मिल्खा सिंह रिकॉर्ड नहीं टूट सकता था। तो बच्चों के लिए मैं हमेशा यही कहता हूं, आजकल बच्चे ज़्यादा बिलीव करते हैं ड्रग्स के अंदर। जो मेहनत मिल्खा सिंह ने 12 साल की,
12 साल के अंदर जाके उसने ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा। और आजकल के बच्चे चाहते हैं कि 2-4 महीने मेहनत करके ड्रग्स लेके और उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। ये चीज़ गलत है। हमेशा मैं जहाँ भी जाता हूँ यही कहता हूँ कि ड्रग्स की बीमारी जो है वो जैसे कैंसर फैलता है इस तरह से फैल चुकी है। क्योंकि किसी भी स्कूल कंपटीशन में जाऊँ, किसी कॉलेज का आजकल बच्चे क्या करते हैं, अपने आप ही इंजेक्शन लगा लेते हैं। कंपटीशन में जाने से पहले ही वो ड्रग्स का इंजेक्शन लगा के और जाके पार्टिसिपेट करते हैं, जो गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। पकड़े जाते हैं बच्चे, माँ बाप की बदनामी होती है, कंट्री की बदनामी होती है। तो इसलिए मैं हर बच्चे से यही एडवाइस करता हूँ कि ऐसा काम मत करो जिससे देश की बदनामी हो। थैंक यू बेटे। Thank you, sir. Sachin? Yes, sir. There's a question from one of the students, Abdul Razak Manier from Rosie College. मुझे बच्चे आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपकी, जरा आगे आ जाओ। Each and every blind wants to become cricketer like Sachin Tendulkar. Why they don't want to become Milkha Singh, the flying Sikh? वैसे ये भी बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन किया है। बात ये है कि मैं यूथ को ब्लेम करता हूं, मैं मीडिया को ब्लेम करता हूं। किस लिए? मीडिया अगर 24 घंटे क्रिकेट दिखाएगा टीवी के ऊपर, बच्चे उसी तरफ जाएंगे। जब भी मैं टीवी देखता हूं, जब भी मैं कोई न्यूज़पेपर देखता हूं, तो उसमें सबसे पहले क्रिकेट वालों की फोटो होती है। भाई अच्छी बात है, मैं कहता हूं क्रिकेट खेलो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर एथलेटिक है उसका स्टैंडर्ड गिर गया है, फुटबॉल है उसका स्टैंडर्ड, हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती। कितनी गेम्स हैं, वी आर नो वेयर एक्सेप्ट के 3-4 इवेंट्स हैं जिनके अंदर हम मेडल लेके आ जाते हैं। शूटिंग है, आप शूटिंग का रिकॉर्ड देख के निकाल के देख लीजिए कि कितनी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अरे हॉकी, जिसने कि सारे इंडिया ने हॉकी सारी वर्ल्ड को सिखलाई, ध्यानचंद जैसे आदमी आज तक पैदा नहीं हुए। और जब भी कल भी प्रेस वालों ने मुझसे पूछा कि ये जो भारत रत्न है वो उसको सचिन तेंदुलकर को मिल गया, मैंने कहा ठीक है, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है क्रिकेट के मैं खिलाफ नहीं, मगर ये कहना चाहता हूं कि क्रिकेट के अंदर कितनी कंट्रीज खेलती हैं, 6 या 7, रोज रिकॉर्ड टूट रहा है, रोज मैच फिक्सिंग हो रही है। आज इंडिया हार गया, कल इंडिया जीत गया, आज इंडिया हार गया, कल इंडिया जीत गया। तो मैं ये चाहता था कि सबसे पहले अगर भारत रत्न मिलना चाहिए था तो वो ध्यानचंद को मिलना चाहिए, क्योंकि ध्यानचंद जैसा प्लेयर आज तक हॉकी में नहीं हुआ। तो फिर मुझे कल भी इन्होंने सवाल पूछा कि आपको क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न। मैंने कहा मिल्खा सिंह तो ऑलरेडी भारत रत्न है, अगर रत्ना साथ लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपसे यही एडवाइस करनी है कि और भी गेम्स हैं उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना है। ये जरूरी नहीं है कि रोज हर हिंदुस्तान का बच्चा जो है, जहां किसी जगह जाऊं, मैं हैदराबाद जाऊं चाहे बैंगलोर जाऊं, किसी जगह जाऊं, बच्चे जहां भी देखता हूं वो क्रिकेट चल रही है, बाकी चीजें सब भूल गए। तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बैडमिंटन में लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है। गोपीचंद जो काम कर रहा है उसने बहुत अच्छा काम किया, जो लड़कियां प्रोड्यूस की हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। रेसलिंग बड़ा अच्छा कर रही है, बॉक्सिंग बड़ा अच्छा कर रही है, शूटिंग अच्छा कर रही है, टेनिस अच्छा कर रही है। मगर जो मेन गेम्स हैं जिनके अंदर हमें मेडल लेने चाहिए, वी आर नो वेयर। आज फुटबॉल का मैं समझता हूं कि हमारी टीम तो क्वालिफाई नहीं कर पाती, खेलना तो वहां अलग की बात है, क्वालिफाई नहीं कर पाती। मुझे अभी तक याद है कि 1962 के अंदर जब एशियन गेम्स हुई जकार्ता में, तब हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था फुटबॉल के अंदर, पहला गोल्ड मेडल था वो फुटबॉल में, और वो आखिरी, आज तक हमारी टीम फिर कहीं भी नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि फुटबॉल का स्टैंडर्ड ऊपर जाए, हॉकी का स्टैंडर्ड ऊपर जाए, एथलेटिक का स्टैंडर्ड ऊपर जाए, तब लोग पहचानते हैं। आज एक हुसैन बोल्ट है सारी दुनिया में, और जमैका जो है, जमैका छाया हुआ सारी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये मदर स्पोर्ट है। जो आदमी एथलेटिक के अंदर मेडल ले जाता है वो मानते हैं कि ये कंट्री है जिसने अच्छा किया, बाकी तो गेम ने कुछ नहीं समझते। थैंक यू सर। आपके लाइफ का ऐसा कौन सा वो अविस्मरणीय क्षण है जिससे प्रभावित होकर आज आप या इस मकाम तक पहुंचे हैं? आप एक बार फिर कीजिए सवाल ये। सर, आपके जीवन का ऐसा कौन सा वह अविस्मरणीय क्षण है जिससे बहुत अधिक प्रभावित होकर आप आगे बढ़े हैं?
वो बेटे ऐसे था कि मैंने आपको कल भी प्रेस वालों को बताया कि मिल्खा सिंह को कुछ मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, 400 क्या होता है, 200 क्या होता है। जब पता चला जो आदमी इतनी तकलीफों में से गुजरा है, जेल उसने देखी है, रोटी खाने के लिए उसको नहीं मिलती थी। आज हम कहते हैं मोदी के बारे में चाय बेचने वाला आदमी, उसमें हिम्मत थी, वो बन गया। तो हर इंसान के अंदर हिम्मत है, अगर वो कुछ करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। मगर बहाने बनाने हो तो 20 बहाने हैं। आज लाइट चली गई, मैं पढ़ नहीं पाया। आज ट्रैक बारिश हो रही है, पढ़ नहीं पाया। मेरे लिए चाहे बारिश थी, अंधेरी थी, तूफान था, कुछ भी था, मिल्खा सिंह ने अगर रात को नींद खुल गई है, 2 बजे सड़क पे पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने वो चीज अचीव करनी है, मेरे दिमाग में था ये कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना ही तोड़ना, चाहे मर जाऊं चाहे। तो जब इंसान ये बात सोच लेता है, इरादा बना लेता है कि मैंने ये काम करना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने कुछ बनना है, इरादा बना लो, मैं समझता हूं कि आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये आप याद रखिए। Thank you, sir. So I have a question from a little boy named Arjun Singh. Arjun Singh, if you can stand up. Oh, can I get a mic here, please? My name is Arjun Singh. I am 7 years old. I want to be an athlete like you. How should I practice? तो बच्चे ये है कि मैंने अभी बताया था, तू बड़ा प्यारा बच्चा है, तेरी उम्र बहुत छोटी है। तेरे पापा से ये कहूंगा कि अगर तूने मिल्खा सिंह बनना है तो आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी है, और आपको एक कोच रखना होगा जो आपको गाइड करे कि किस तरह से मेहनत करनी है, कितनी वेट ट्रेनिंग करनी है, कितनी सैंड रनिंग करनी है, कितनी हिल रनिंग करनी है, कितने स्टार्ट्स लेने हैं, तो तब तो जाके मिल्खा सिंह बन पाओगे। अदरवाइज बच्चे बहुत मुश्किल है। इसलिए आपके पापा से कहूंगा कि अगर आपने इरादा बना लिया है तो फिर होता ये है कि जब से लोगों ने फिल्म देखी है, मेरे घर पे पागलों की तरह लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हो गए, हमने मिल्खा सिंह बनना है, हमने मिल्खा सिंह बनना है। जब 4 दिन रगड़ा लगता है, भाग जाते हैं सारे। और मैं उनसे कहता हूं, मैंने कहा यार तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, पागल हो गए हो। नहीं जी, हम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमें बताइए, हमें बताइए। तो मैं जब कोच के पास भेजता हूं तो पहले तो नाम, एड्रेस, हर एक चीज दे जाते हैं, उसके बाद मिल के भी नहीं जाते, भाग जाते हैं। तो मेहनत जो है ना, वही रंग लाती है। अगर आप सोचो कि ऐसे ही कोई इंसान जो है दुनिया में, यहाँ तो गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता किसी को, दुनिया में नाम पैदा करने के लिए आपको मौत से लड़ना पड़ता, तब जाके नाम पैदा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इज्जत और मान दिया। थैंक यू।